तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों आपके लिए आज हमारे पास 3 अपडेट्स हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3। तो देखिए क्या क्या अपडेट्स हैं। पहला तो है दोस्तों, देख लीजिए, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा में दोस्तों भृत्य फर्राश दफ्तरी कम फर्राश के रिक्त पद हेतु पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूची दोस्तों ये जारी कर दी गई है। ठीक है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा, इसको बहुत सारा आप लोग पूछ रहे थे, बहुत सारा कमेंट आ रहा था। और दूसरा है दोस्तों, देख लीजिए, शीघ्र लेखन मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर मुद्र लेखन की विभिन्न गति की डिप्रेशन प्रति घंटा के मानसिक कौशल परीक्षा दिनांक देखिए 26 मई, 2 जून, 9 जून, 16 जून को संभाग रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं बस्तर अंतर्गत चयनित तकनीकी इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेजों पर आयोजित किया जाना निर्धारित था। दोस्तों इसका टाइम टेबल था इस डेट में। ठीक है, अपरिहार्य कारणों से उपरोक्त अंकित तिथियों में आयोजित होने वाली परीक्षाएं आगामी आदेश पर्यंत स्थगित की जाती है। चलिए ये ठीक है, कई बार लोग परेशान हो रहे थे। तो देखिए, जो लोग 12 मई को दिला चुके हैं, ठीक है ना, और जो 19 मई को भी दिलाए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग 12 मई को दिलाए हैं, बहुत सारे लोग 19 मई को दिलाए हैं। तो देखिए प्रॉब्लम आया है 19 मई को, ठीक है ना, 19 मई को तकनीकी दिक्कत आने शुरू हुई है। तो 19 मई के जो पेपर है दोस्तों वो भी दोबारा होगा, लेकिन 12 मई को जो दिला चुके हैं उनका पेपर कंप्लीट हो गया, मान के चलिए, उनको दोबारा नहीं देना पड़ेगा। बाकी अगली जितने भी जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, याद रखिए ना, 19 मई और 19 मई के बाद जितनी भी परीक्षाएं हैं वो सब दोस्तों मान के चलिए नेक्स्ट डेट पर पोस्टपोन हो गई है। 19 मई के पहले जो भी परीक्षाएं हुई हैं वो वैलिड हैं, उनका रिजल्ट अब आएगा, उन लोग को दोबारा एग्ज़ाम दिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि हिंदी 1000 का हुआ था और मेरे ख्याल से याद है मेरे को शीघ्र लेखन का भी हुआ था। तो ये अपडेट है। परीक्षाओं को पुनः आयोजित करने संबंधी आगामी तिथि निर्धारित कर सर्व संबंधित परीक्षार्थियों के लिए प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। यहाँ पर एक्चुअल में साइट में भी अब टेस्टिंग शुरू होगी, क्यों साइट इतना ज़्यादा बंद हुआ करके। ठीक है, तो ये अपडेट है। तीसरा अपडेट है दोस्तों, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोगों ने फॉर्म वगैरह सबमिट किया है। तो यहाँ पर क्या है देख लीजिए, विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों हेतु सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिनांक 12 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था। शासन के निर्देशानुसार विज्ञापित पदों के लिए प्राप्त आवेदन पर भर्ती का आयोजन देख लीजिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा मंडल जो है वो कर रही है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत सारा फॉर्म जो है वो चला गया है। इस हेतु आवेदक अपने आवेदन पत्र क्रमांक को व्यापम के वेबसाइट में प्रमाणित करना होगा। जो आवेदक निर्धारित समय सीमा में अपने आवेदन पत्र को व्यापम की वेबसाइट पर प्रमाणित नहीं करेगा, उसका आवेदन स्वतः अमान्य होगा। अब यहाँ पर दोस्तों कई प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है कि जो आवेदन पत्र क्रमांक है, जिन लोगों के पास कहना चाहिए जो आवेदन आपने किया हुआ है उसका कोई कॉपी नहीं है, उन लोग के लिए समस्या हो जाएगी। तो आप लोग अपनी कॉपी खोज कर रखिए, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग पर अभी कॉपी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है वहाँ पर दोस्तों पुनः लॉग इन करके कॉपी निकालने का यहाँ पर मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये पहला वाला अपडेट, कार्यालय जिला में सत्र न्यायाधीश कोरबा। तो चलिए कोरबा का दोस्तों वेबसाइट हम चले जाते हैं। देख लीजिए, ये है वेबसाइट नोटिस रिक्रूटमेंट। अब दोस्तों ये देख लीजिए, जितना भी ये जो PDF डला हुआ है ये वर्क नहीं कर रहा है। ये जो PDF है दोस्तों हमारे पास है, ये कहना चाहिए वहाँ से मैनुअल तरीक़ा से किसी ने मतलब डाला हुआ है, इसलिए मिला है। बाकी यहाँ पर जो PDF है दोस्तों वो अभी ओपन नहीं हो रहे हैं, हो सकता है कल ओपन हो जाएं। लेकिन इसमें क्या क्या है इसको समझ लीजिए। पात्र लिस्ट ऑफ चतुर्थ वर्ग कैंडिडेट, अपात्र लिस्ट ऑफ चतुर्थ वर्ग कैंडिडेट, और पात्र ऑफ क्लास 4 कंटीजेंसी पेड कैंडिडेट। कहने का तात्पर्य ये आकस्मिकता निधि है, ये अपात्र आकस्मिकता निधि है, इन्फॉर्मेशनल लेटर है। तो मान के चलिए, देख लीजिए, ये चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के पात्र आ गया है, और यहाँ पर जो कंटीजेंसी पेड एम्प्लॉय है अर्थात जो आकस्मिकता निधि है उसका भी दोस्तों पात्र अपात्र सूची आ चुकी है, लेकिन सूची यहाँ पर मिल नहीं रही है। जैसे सूची यहाँ पर अपलोड होगी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको दे दूँगा। आप दोस्तों इसकी इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में भृत्य की जो भर्ती है उसका इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं। आप उसी तैयारी में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का इंटरव्यू लगभग वही होना है।
अभी फ़िलहाल हमारे पास है, देख लीजिए, ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा भृत्य फर्राज दफ्तरी कम फर्राज के रिक्त पदों हेतु अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूची, यही सूची अवेलेबल है, देख सकते हैं, अपात्र 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 अपात्र, ठीक है। और दोस्तों जाहिर सी बात है ये अपात्र सूची है, तो पात्र सूची भी यहाँ पर अपलोड हो गई है, लेकिन ये अभी साइट में शो नहीं कर रहा है, ठीक है। हमने इसको ओपन करने की कोशिश की है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। जैसे ही ओपन होगा दोस्तों, हम आपको इसका अपडेट दे देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे देंगे, वहाँ से आप लोग ये देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए, कोरबा में जो अपना जिला सत्र न्यायालय है उसकी जो भर्ती है वो अपने आखिरी दौर में है, सहायक ग्रेड 3 का हो गया है, अब बस इसी का शायद तक बचा है और किसी का नहीं बचा है। तो दोस्तों ये रहा अभी तक का अपडेट। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।